दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तरकश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा समाचार। तो चलिए पहले मुख्य समाचार सुन लेते हैं, बाद में विस्तार से सुनेंगे। नवरात्रों में देवी बनकर बैठती हैं बेटियां। इस गांव में बेटियों की शादी पहले पेड़ से कराई जाती है। बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल राम का रोल करेंगे। ये सीआरपीएफ जवान है या कोई आशिक? अब सड़क पर भी लिख दिया गया आई लव मोहम्मद। जेन जी पीढ़ी फिजूल खर्ची की ज़्यादा शौकीन है। कई लोगों को तलाक के लिए लोन भी लेना पड़ता है। पाकिस्तान भारत से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इस हाथी के बच्चे ने तो दिल ही जीत लिया। जरा इस पाकिस्तानी फैन को भी सुन लीजिए। दर्शकों, जैसा मैं पहले पीछे भी बता चुका हूँ कि भारत देश में बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो हमें पता ही नहीं है, और भारत देश अनोखी परंपराओं को और संस्कृतियों को अपने अंदर समेटे हुए है। आज मैं आपको दो ऐसी अनोखी परंपराओं के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पहली, बिहार के पटना में नवरात्रों के दौरान 44 वर्ष पुरानी परंपरा आज भी निभाई जाती है, जिसके तहत चैतन्य देवियां पूजा के पंडालों में जीवंत देवी के रूप में विराजती हैं। 18 से 25 वर्ष की आयु की ये युवतियाँ मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर और मेकअप करके देवी के रूप में 10 घंटे बिना हिले बैठती हैं। ये युवतियाँ ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ी होती हैं और राजयोग और सात्विक योग का पालन करती हैं। है ना विचित्र परंपरा। दूसरी, असम के बुगाई गांव के सोलमारी गांव में किसी भी लड़की को जब पहली बार पीरियड्स आते हैं तो उस लड़की की केले के पेड़ से संकेतित शादी करवाई जाती है, जिसे वहां की उस स्थानीय भाषा में तोलनी ब्याह कहा जाता है। मान्यता है कि इस रस्म से लड़की के भविष्य के पति की आयु बढ़ती है और कई लोग इसे नारी शरीर के बदलाव को सम्मान देने की परंपरा भी मानते हैं। पर कुछ भी हो, लेकिन दर्शकों ये परंपराएं है तो विचित्र ही। यूँ तो दर्शकों दशहरा हमारे भारत में सारी जगह मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2025 का दशहरा जो दिल्ली में मनाया जाएगा वो कुछ अनोखा ही होगा, क्योंकि इस बार लव कुश रामलीला में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा आकर्षण देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉलीवुड स्टार और ओटीटी स्टार बॉबी देओल इस बार बाबा निराला के बाद भगवान श्री राम का किरदार निभाते हुए रावण का वध करेंगे। 2 अक्टूबर को लाल किले के मैदान में होने वाले इस आयोजन में लाखों लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद है। खैर कुछ भी हो दर्शकों, लोग बॉबी देओल को देखने तो जरूर आएंगे। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआरपीएफ का एक जवान चोरी छिपे एक महिला की फोटो खींचते हुए नजर आया है। महिला के मुताबिक जब उस महिला ने उस सीआरपीएफ जवान से पूछा तो पहले तो वह मना करता रहा, पर फिर जब उसका फ़ोन चेक किया तो उसमें उस महिला की तस्वीरें मिली। अब उस महिला ने सवाल उठा दिया कि एयरपोर्ट पर महिला की क्या सुरक्षा है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वीडियो न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है, और आपको सारा माजरा खुद समझ आ जाएगा। This guy right here just clicked my picture, now he's deleting it, and that's what he's doing. I am in the airport, Terminal 1, and this is what this guy is doing. He's from CRPF, so you can't even imagine. हाँ, अब क्या दिखा रहे हैं आप? हटा दिया।
ऑटोमेटिक लगा हुआ था। अभी ऑटोमेटिक लगा हुआ था, तब से देख रही हूँ मैं, आप क्या कर रहे हैं। मेरी बाप की उम्र क्या, शर्म करिए थोड़ी। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। दरअसल जहां सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखे जाने पर गुस्साए लोगों ने अहिल्यानगर और शामजी नगर में मार्ग जाम कर दिया। बढ़ती भीड़ देखकर पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को सड़कों से हटाया। सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखने वाला शख्स भी गिरफ्तार हो गया और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, काबू में है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये खबर चौंकाने वाली है। अमेरिकी परामर्श कंपनी मैकिन्से की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेन जी अन्य पीढ़ियों के मुकाबले ज्यादा फजूल खर्च करने वाली है और करती भी है, और पैसे ना होने पर बाय नाउ पे लेटर सेवाओं का जमकर इस्तेमाल भी करती है। वहीं जेन जी में अन्य पीढ़ियों के मुकाबले उधार पर खरीदारी करना 13% यानी कि 13% ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 31% उपभोक्ता फिजूल खर्ची की योजना पहले ही तैयार रखते हैं। ये खबर भी चौंकाने वाली है। फाइनेंस एडवाइजरी कंपनी वन फाइनेंस मैगजीन के एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 42% पुरुषों को तलाक के दौरान या एलिमनी और कानूनी खर्चों के लिए लोन यानी कि कर्ज भी लेना पड़ा है। सर्वे में टियर 1 और टियर 2 शहरों के 1258 तलाक शुदा या तलाक की प्रक्रिया में चल रहे लोग शामिल थे। सर्वे के अनुसार एलिमनी देने वाले पुरुषों में 29% का नेटवर्थ तलाक के बाद नेगेटिव हो गया, जो बहुत ही चिंता का विषय है। पाकिस्तानी कप्तान क्रिकेट टीम का कप्तान सलमान आगा भारत के हाथों अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसमें आगा रनर अप चेक को जमीन पर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन समारोह के दौरान आगा ने एसीसी के प्रतिनिधि अमीनुल इस्लाम से रनर अप चेक लिया और फिर पीछे मुड़कर उसे जमीन पर फेंक दिया, जिस पर भीड़ ने बहुत ज़्यादा हुटिंग की। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। Aliaga to just come over and have a few words. सोशल मीडिया पर एक हाथी और एक उसके बच्चे का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है एक हाथी और उसका बच्चा एक सड़क के किनारे टहलते हुए जा रहे हैं। तभी वहां हाथी के बच्चे को सड़क के किनारे एक केले का छिलका दिखाई देता है। आम तौर पर लोग तो केले के छिलके को ऐसे ही छोड़ देते हैं, पर इस छोटे हाथी ने तो उसे अपनी सूंड से उठाकर डस्टबिन में डाल दिया, और उस छोटे हाथी की इस हरकत ने तो सबका दिल ही जीत लिया। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है।
आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में भारत से हारने के बाद पाकिस्तान के एक फैन ने कहा है कि पाकिस्तान का भारत के हाथों हारना एक खानदानी पेशा है और ये हर बार हारते ही हैं। उसी फैन ने आगे कहा कि मैं तो कहता हूँ कि इनके साथ ऐसा सलूक करना चाहिए जैसा हिटलर ने किया था। इन्हें तोहफों के आगे बांधकर उड़ा देना चाहिए। कम से कम ये अपने देश की इतनी ज़्यादा बेइज्जती तो ना करवाएं। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।